नमस्कार। आप सभी का साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं भक्ति काल भाग 4 प्रश्नोत्तरों का संग्रह लेकर के उपस्थित हूँ। इससे पूर्व मैंने भक्ति काल के भाग 1, भाग 2, भाग 3 अपने साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखा है। सभी लोगों ने उसे देखा और खूब सराहा। उसी श्रृंखला में आज मैं भक्ति काल भाग 4 लेकर के उपस्थित हूँ। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 151। इससे पहले 1 से लेकर के 150 क्वेश्चन तक मैंने साहित्य संसार यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। एक काव्य पंक्ति किसकी है? नामदेव की। निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा को विद्वानों द्वारा बताए गए नामों का उल्लेख कीजिए। नामकरण प्रस्तोता। ज्ञानश्री शाखा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। संत काव्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा। निर्गुण भक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत काव्य परशुराम चतुर्वेदी। संत काव्य गणपत चंद्र गुप्त। संत साहित्य में प्रयुक्त बंकनाले का पर्याय बताइए। इसका पर्याय होता है त्रिकुटी, राजदंत, शंखनी। सबंगी किसकी रचना है? रज्जब की। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किसका शिष्य मानते हैं? शेख तकी। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दुल्हन गाँव मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? राग गौड़ी में है। ज्ञानश्री निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद। सिद्धांत पंचमात्रा किसकी रचना है? राघवानंद की। प्रसंग पारिजात 1460 ईस्वी के लेखक कौन है? चेतन दास। जमभोजी जम्बनाथ का जमभोजी जम्बनाथ का समाज स्थल किस नाम से विख्यात है? संभ्राथल से। साधना के क्षेत्र में किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? निरंजनी संप्रदाय। जिसके संपादक हैं या जिन्होंने इसे संप्रदाय को बनाया था, उसके प्रवर्तक हैं संत हरिदास। साधना के क्षेत्र में किस संप्रदाय को नाथ संपंथ एवं संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है? तो होगा निरंजनी संप्रदाय। संत हरिदास ने इसे स्थापित किया था। दादू पंथ का सत्संग स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है? अलख दरीबा। मलूक दास 1544 ईस्वी के प्रमाणिक ग्रंथों के नाम बताइए। ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोक्ष, 12 खड़ी, ध्रुव चरित सुख। सुंदर ग्रंथावली का संपादन किसने किया? पुरोहित हरि नारायण शर्मा जी ने। दादू पंथी क्या कहकर अभिवादन करते थे? सतराम। सतराम जो कहते थे लोग एक दूसरे को। बोलिए तो तब जब बोलबे की बुद्धि होए। यह पंक्ति किसकी है? सुंदर दास की। जात पात पूछे नहीं कोई पंक्ति किसकी है? रामानंद जी की। ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है
और बहुत सारे लोगों में मतभेद रहता है, लेकिन इसकी जो पंक्ति की रचना है ये है रामानंद जी की है। जात पात पूछे नहीं कोई, रामानंद जी की है। सबसे पहले आलवार 6वीं-7वीं शताब्दी में भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बने। 12वीं-13वीं में कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बंगला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ हुआ 15वीं शताब्दी में। यह विचार किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो अलवार का उदय कब हुआ? 6वीं और 7वीं शताब्दी में, सबसे पुराने भक्त कहे जाते हैं। और 12वीं-13वीं शताब्दी में कन्नड़ जाति का उदय हुआ और बांग्ला, गुजराती और हिंदी जाति का उदय लगभग एक साथ हुआ 15वीं शताब्दी में। यह विचार किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। इनका एक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें ये बातें कही गई हैं। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूबजल और भाखा को बहता नीर कहा। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर भी संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ किया। ये किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता के विरुद्ध खड़ा हुआ। कर्नाटक के वीर शैव या लिंगायत भी उसी वर्ग के विरुद्ध जात पात के विरोध में भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। यह विचार किसने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेख किया है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1996 ईस्वी। गुजरात के अखा, इनका समय बताया जाता है 1591 से 1656 ईस्वी को कौन सा भक्त माना जाता है? निर्गुण भक्त। महाराष्ट्र के संत एकनाथ को कौन सा भक्त माना जाता है? सगुण और एवं निर्गुण दोनों माना जाता है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ को सगुण और निर्गुण दोनों भक्त माना जाता है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने भक्ति काल कब से कब तक माना है? 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, लगभग 250 वर्ष। किसने कबीर आदि संतों और सूफियों के भक्ति आंदोलनों को प्रतिवादात्मक, पोस्टेड और कृष्ण राम भक्ति आंदोलनों को प्रतिरोधात्मक या यथास्थितिवादात्मक आंदोलन कह सकते हैं? कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यानी जो भक्ति आंदोलन थे संतों सूफियों के, वो थे, उन्होंने कहा है प्रतिवादात्मक, और कृष्ण भक्ति और राम भक्ति को बताया है यथास्थितिवादात्मक या प्रतिरोधात्मक, इन्होंने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पूछा भी जाता है परीक्षाओं में। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। ये किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्ति साहित्य ने अपभ्रंश और संस्कृत को छोड़कर नव्य आर्य भाषा का प्रयोग किया, जो हिंदी जाति के गठन का मूल आधार है। ये किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। डॉक्टर बच्चन सिंह ने ज्ञानश्री शाखा एवं प्रेमाश्रय शाखा को क्या नाम दिया है? संत काव्य और सूफी काव्य। कबीर के व्यक्तित्व में वह ताकत थी जिससे सामंती व्यवस्था के इन सरमायादारों की मूर्ति तोड़ने में वे एक सीमा तक सफल हुए, लेकिन इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। उन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न कोई मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न ब्राह्मण, सब मनुष्य हो। यह क्रांतिकारी कदम था, न कि सुधारवाद। यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का।
कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब या आदि ग्रंथ में। यह सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा एकत्र किए गए थे। साखी शब्दी दोहरा कही कीने उपखान, भकत निरूपय भकत कलि निंदहि वेद पुराण। यह किसने किसके लिए कहा है? तुलसीदास ने कबीरदास जी के लिए कहा है। ये प्रश्न जो है बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है। उलटवासी का अभिप्राय स्पष्ट करें। जो कुछ लोक में विश्वसनीय तरीके से कहा जाता है उसे उलटकर कहना उलटवासी है। जैसे लोक में कहा जाता है सिंह ने गाय को मार डाला, तो कबीर कहेंगे गाय ने सिंह को मार डाला। उलटवासी इसे कहा जाता है। यह कथन किसने और किसके बारे में कहा है कि उनके समाज में न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान, सब मनुष्य हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। पीड़ित, शोषित, अपमानित जन समाज के दुख से जितना उन्हें सरोकार का है उतना भक्ति काल के किसी अन्य कवि का नहीं। उनका गैर समझौतावादी व्यक्तित्व अलग से चमकता है। यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीरदास के बारे में कहा है। मेवाड़ की झाला रानी किनकी शिष्या बताई जाती हैं? रैदास के। गुरु अर्जुन देव ने संतों की वाणियों का संग्रह और संपादन कब किया? सन 1640 में या संवत 1661 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आदि ग्रंथ के नाम से किया है सन 1640 में। सुखमणि किसकी रचना है? गुरु अर्जुन देव की। इनका जो कार्यकाल है या इनका जो जीवन अवधि है वो है 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की तथा गुरुओं की परंपरा को त्याग कर उसके स्थान पर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया? गुरु गोविंद सिंह जी। इनका समय है 1664 ईस्वी से 1718 ईस्वी तक। किन संत का सीकरी में अकबर के साथ 40 दिनों तक का सत्संग बताया जाता है? दादू दयाल जी का। किस पंथ को राजस्थानी शाखा का कबीर पंथ कहा जाता है? फिर सुनिए, किस पंथ को राजस्थानी शाखा का कबीर पंथ कहा जाता है? तो दादू पंथ को। जिस तरह से भक्तों में अंडाल और मीराबाई का नाम लिया जाता है वैसे सूफी काव्य में किसका नाम लिया जाता है? बसरा की राबिया को। बसरा की राबिया को। आचार्य शुक्ल जी ने जैसी ग्रंथावली में जैसे के कितने ग्रंथ सम्मिलित किए हैं? 3 ग्रंथ, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। यह व्याख्या किसकी है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। जीवन के विरुद्ध मृत्यु और मृत्यु के विरुद्ध जीवन के संघर्ष का नाम है पद्मावत। ये व्याख्या की है डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपने हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास में। जायसी के अवधि का अर्घान किसने कहा है? उनकी भाषा को। डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यह कथन किसका है? जायसी की वाक्य रचना स्वच्छ होने पर भी तुलसी के समान सुव्यवस्थित नहीं है। उसमें जो वाक्य दोष मुख्यतः दिखाई पड़ता है वह न्यून पदत्व है, विभक्तियों का लोप, संबंधवाचक सर्वनामों का लोप, अवयवों का लोप जैसे में बहुत मिलता है। ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने।
दक्षिण के किस सूफी कवि ने मंझन द्वारा लिखित मधुमालती, जो 1545 लिखा गया था, के आधार पर गुलशने इश्क नामक प्रेमाखन काव्य लिखा? सूफी कवि नुसरती ने। फूल मरे पे मरे न बासो, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, जो पद्मावत से ली गई है। सन 947 आहा, कथा आरंभ बैन रब कहा, यह जायसी ने किस ग्रंथ के बारे में कहा है? पद्मावत ग्रंथ के बारे में। पद्मावत 1540 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है, रचना काल है। का बांग्ला का अनुवाद किसने किया? आलो उजाला ने किया था। यह अनुवाद अराकांत राज्य के वजीर मंगल ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास करवाया था। उदधि आय ते बंधन कीन्हा, इत दसमाथ अमर पद लीन्हा, पंक्तियों के रचनाकार हैं जायसी। पद्मावत को समासोक्त काव्य किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। पद्मावत को हिंदी की अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है विजय देव नारायण शाही ने। तपे लगी अब जेठ अषाढ़ी के पूरे कर्डवक में नागमती की विरह दशा के बारे में यह किसने कहा है कि यह आशिक माशूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विहरवाणी है। इसका सात्विक मर्यादा पूर्ण माधुर्य मनोहर है, यह कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस तरह आपने देखा कि इस भक्तिकाल भाग 4 में आपने देखा कि मैंने भक्तिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में आपको बताया, और मुझे उम्मीद है कि जो प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं ये आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको बहुत चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी आप वीडियो को देखें, शुरू से लेकर के अंत तक देखें, तभी आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और इसमें मैंने जो भी भक्तिकाल से संबंधित जो प्रश्न उत्तर लिखे हैं और इस वीडियो में आपको बताया है, ये सब पूरी तरह से प्रमाणिक हैं। किताबों को पढ़ करके, उसे अध्ययन करके तब जाकर के इस वीडियो को मैंने बनाया है। ये आपके लिए ज़रूर आपकी सफलता में आपका सहयोग करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारी वीडियो को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे समय समय पर मैं आपको एक अच्छी वीडियो इस साहित्य संसार चैनल पर डालता रहूं। और जल्द ही हम आपके समक्ष भक्तिकाल के भाग 5 लेकर के जल्द उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।